हेलो दोस्तों, जेपी क्लासेस वीडियो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। चलिए ठीक है, देर न करते जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको क्या पढ़ा दिया है बच्चा। हमने अभी तक जो था क्लास 10th जो था 2026-27 बैच वालों के लिए आपको होता प्लेलिस्ट कक्षा 10 का जो है प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1 आपका क्या वास्तविक संख्या, चैप्टर 2 बहुपद और चैप्टर 3 बच्चा 2 चर वाला रैखिक समीकरण, क्रम से एक एक क्वेश्चन को पूरा जो था प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जाकर जिन लोगों ने अभी जो है नए ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं बच्चा, तो जाकर प्लेलिस्ट से पूरा क्रम से वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जो सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाए। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चा, आज का चैप्टर जो है बच्चा वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। चलिए द्विघात समीकरण के सवालों को लगाने से पहले तो ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात, देखिए नाम से ही पता चला, द्विघात, द्वि मतलब दो, घात मतलब घात, पावर, है ना। समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर का चिन्ह देखने को मिले। जैसे जैसे कि बच्चे यहाँ पर हम लिखते हैं 2x² प्लस 9x प्लस 6 बराबर 0 है कि ना बच्चा। तो यहाँ बच्चा इस समीकरण को कहेंगे द्विघात समीकरण। क्यों इसको द्विघात समीकरण कहा गया? क्योंकि यहाँ पर x का अधिकतम पावर है क्या, x का अधिकतम पावर क्या है बच्चा आपका 2 है, तो इसे हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है x का अधिकतम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। द्वि मतलब 2, घात मतलब घात, पावर। इसमें x का अधिकतम पावर क्या आपका 2 है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया बच्चा आपका द्विघात समीकरण। क्लियर, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है बच्चा, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होगा ना, मानक रूप किसका, इस द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होगा बच्चा वो किस रूप का होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां पर a b c जो है बच्चा वो क्या होगा, अचर राशि है। जहां पर बच्चा आपका a b और जो आपका जो है c है वो क्या आपका एक अचर राशि है। क्या आपका अचर राशि। अचर राशि का मतलब होता है यहाँ 2 3 4 5 कुछ हो सकता है। जैसे एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 4x² प्लस में 2x प्लस 9 बराबर 0। देखिए बच्चा a के जगह पर क्या आपका 4 है, x² है ना, प्लस का प्लस है, b की जगह पर क्या 2 है, x है, प्लस है, c की जगह पर 9 है, बराबर बराबर 0। मतलब क्या है, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जो मानक रूप होता है बच्चा, वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें क्या होता है, जो भी वेरिएबल दिखेगा वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए आपका, अधिकतम 2। जैसे मान लेते हैं 9y² प्लस 6y प्लस 4 बराबर 0। ये भी क्या बच्चा आपका द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो y है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का अधिकतम पावर क्या आपका 2 है, 2 है बच्चा, तो इसे कहेंगे द्विघात, है ना। द्विघात समीकरण का मतलब होता है उसे बराबर का चिन्ह देखने को मिले। देखिए अगर ये बराबर का चिन्ह न दिखे, ऐसा रहे, तो इसे कहेंगे बच्चा द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। बहुपद में बच्चा बराबर का चिन्ह नहीं आता है ना। अगर इसमें बराबर का चिन्ह भी आ जाए तो ये आपका समीकरण बन जाता है। तो बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में थोड़ा सा अंतर होता है। समीकरण में आपको बराबर का चिन्ह देखने को मिलेगा, लेकिन बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होगा। क्लियर, इतनी बात जान गए। तो अब जो हम लोग जान गए कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अब हम लोग बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब जो था आप लोग को पहला प्रश्नावली 4.1 की ओर आगे बढ़ते हैं। 4.1 देखिए, सभी लोग है कॉपी वॉपी ले लीजिएगा बच्चा, निकाल लीजिए, और साथ साथ जैसे हम क्वेश्चन लिखेंगे आप भी जो है मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिएगा। ये समझ के पढ़िए कि आप जो है हमारे सामने है ना, आप मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और इतना अच्छा पढ़िए बच्चा कि इधर टॉप कर दिया जाए। इस बार आप लोग टॉप करना है, जिला टॉपर। चलिए प्रश्नावली लिखेंगे बच्चा, प्रश्नावली, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न 1 क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न, क्या निम्न द्विघात समीकरण है, निम्न द्विघात, द्विघात समीकरण है, समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण है।
जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इस पर देता पहला नंबर दिया आपको, क्या दिया बच्चा, x+1 का होल स्क्वायर बराबर है 2, ब्रैकेट में दिया बच्चा x -3। क्लियर। तो आपको बताना है बच्चा कि क्वेश्चन यही है कि आपके सामने जो था एक ये क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने के बाद x का अधिकतम पावर 2 आएगा, x का केवल जो था पावर 2 रहेगा, तो इसे कहेंगे द्विघात समीकरण। चलिए इसको पहले सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको तोड़ेंगे बच्चा तो एक्स स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 आएगा, प्लस 2ab करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x हो गया, बराबर 2 का गुणा x में करेंगे क्या आएगा 2x माइनस 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 6 हो गया। क्लियर बच्चा। तो एक्स स्क्वायर हो गया, सुनिए फिर ये 2x है, ये 2x ये तक खत्म हो जाएगा क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर और ये +1 है, -6 बच्चा इधर भेजिए तो क्या होगा प्लस में 6 और इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर होगा और प्लस 6 और 1 क्या होगा 6 और 1 क्या होगा 7 होगा, बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे x का अधिकतम पावर क्या है बच्चा, x के जो अधिकतम पावर क्या आपका 2 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का अधिकतम पावर 2 है। तो क्या लिखेंगे बच्चे, जांच के लिए क्या द्विघात समीकरण है, कहेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, लिखेंगे हाँ जता यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, समीकरण द्विघात समीकरण है। क्लियर बच्चा। तो इस प्रकार जाता है पहले का पहला नंबर है। क्लियर। चलिए ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं और दूसरे क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है कि x² माइनस में 2x और बराबर में है बच्चा आपका माइनस में 2 ब्रैकेट बंद और अगले ब्रैकेट में 3 - x है। क्लियर। ठीक है, अब आपको बताना है बच्चा क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए उत्तर यहाँ पर जो था उत्तर, इसको पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अरे x का अधिकतम पावर 2 होगा, कहेंगे द्विघात समीकरण है। लिखेंगे बच्चा क्या होगा, देखिएगा x² माइनस में 2x बराबर -2 इसमें गुणा करिए तो क्या आएगा 3 दूनी के 6 -6 होगा, माइनस और माइनस क्या होगा बच्चा प्लस, 2 का गुणा इसमें करो क्या आएगा 2x होगा, है ना बच्चा। ठीक है, अब देखिए x², देखिए इसको काट मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ चिन्ह अलग है, देखो इधर जाओगे बच्चा जुड़ जाएगा, है ना। तो माइनस में 2x है, इसको इधर ला दीजिएगा तो ये +2x है तो -2x हो गया, -6 इधर जाएगा तो +6 बराबर का होगा 0। तो x² -2x 2x क्या होगा माइनस से 4x हो गया बच्चा, और प्लस में 6 बराबर 0। तो क्या है x का अधिकतम पावर क्या है बच्चा आपका, x का अधिकतम पावर क्या है 2 है, तो क्या कहोगे यह भी क्या आपका एक द्विघात समीकरण है। तो लिखोगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, हाँ हाँ यह द्विघात समीकरण है। क्लियर, पूरा लिख लीजिएगा हाँ यह द्विघात समीकरण है। बहुत सही बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर जो था आपका 3। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है कि x माइनस में 2 और x प्लस में 1 बराबर होगा x माइनस में 1 और x प्लस में 3, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1, अगले ब्रैकेट में बच्चा x प्लस 3। बताना बच्चा यह द्विघात समीकरण है। देखिए सुनिए x का गुणा x में करो, देखिए बच्चा करते हैं सॉल्व, x का गुणा x में करेंगे क्या आएगा x² आएगा, है ना। x का गुणा 1 में करो क्या आएगा बच्चा x आएगा, है ना। -2 का गुणा x में करो तो आएगा -2x और माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस होगा और 2 1 कम क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे बराबर इसी तरह इसमें x का गुणा x में करो x² आएगा, x का गुणा 3 में करो बच्चा आएगा 3x होगा। क्लियर। -1 का गुणा x में करेंगे -x आएगा, -1 का गुणा 3 में करेंगे तो बच्चा -3 हो गया। क्लियर। तो x² से x² क्या होगा आपका खत्म हो जाएगा
और क्या खत्म होगा, ठीक है। तो ये x है, सुनिए x माइनस 2x, ये घटेगा बच्चा तो क्या आएगा, माइनस एक्स होगा। x में से माइनस 2x गया, माइनस एक्स, और ये माइनस 2 उतार लिए। 3x को इधर लाते हैं, 3x को इधर लाते हैं बच्चा, ये हो जाएगा माइनस में 3x, माइनस एक्स को इधर लाते हैं, ये जो था आपका प्लस एक्स, 3 को भी इधर लाते हैं तो प्लस में 3 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस एक्स है प्लस एक्स है, खत्म हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। अच्छा एक चीज, इस सुनिए, ये उतर गया, ये तो आपका जाता है, इससे इसे घटेगा तो माइनस एक्स हो गया, क्लियर बच्चा। इससे इसे घटेगा तो क्या होगा, माइनस एक्स हो गया, माइनस 2 हो गया। 3x इधर जाएगा तो माइनस 3x हो गया, माइनस एक्स इधर गया तो आपको प्लस में हो गया, माइनस 3 इधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। माइनस एक्स और प्लस एक्स खत्म हो गया, क्लियर बच्चा, ठीक है। माइनस में 3x है, 3x है, और 3 में से 2 गया बच्चा तो आपका प्लस में 1 बराबर 0। देखिए माइनस 3x है और 3 में से 2 गया आपका बच्चा क्या बचेगा, 1। अब ये जो बचा, क्या x का अधिकतम पावर 2 है बच्चा, x के पावर यहाँ तो कुछ नहीं, तो मतलब 1 है, क्या आपका 1 है, तो यह क्या आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। कहेंगे यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा, क्योंकि x का अधिकतम पावर क्या आपका 2 नहीं है, क्या आपका 1 है, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर बच्चा, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गया, अब चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग, चलिए ठीक है, आप नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ। कोई दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर जो है इस क्वेश्चन में दिक्कत है, हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का जवाब बच्चा हम दे देंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा के बाद बच्चा चौथा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, पहले का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस में 3 और अगले ब्रैकेट में है बच्चा आपका 2x प्लस में 1 बराबर में है x ब्रैकेट में x प्लस 5 है, क्लियर। x माइनस 3 अगले ब्रैकेट 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5। कह रहा कि ये क्या ये द्विघात समीकरण है। अब बच्चा चेक करना है तो क्या करेंगे, तो फिर से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए x का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 2x का गुणा इसमें करिए 2x स्क्वायर होगा बच्चा, इसका इसमें गुणा करिएगा प्लस में x होगा, माइनस 3 का इसमें गुणा करिएगा 3 दूनी का 6x माइनस प्लस क्या आएगा माइनस होगा, और 3 एक कम का होगा आपका 3 बराबर x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर होगा, इसका इसमें गुणा करिएगा तो क्या आएगा बच्चा प्लस में 5x हो गया, क्लियर। अब देखिए 2x स्क्वायर है, सुनिए 2x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में x स्क्वायर हो गया, क्लियर। ये प्लस में x है, पहले उतार लेते हैं सब ना, फिर माइनस में 6x है प्लस x माइनस 6x, 5x इधर जाएगा बच्चा तो क्या होगा माइनस 5x होगा, कहोगे हाँ सर ना, और ये माइनस 3 था तो माइनस 3 बराबर 0, कोई दिक्कत। देखिए 2x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर इधर जाएगा माइनस x स्क्वायर हो गया, प्लस x है माइनस 6x है ना, 5x इधर जाएगा बच्चा तो प्लस है तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस 3 बराबर बच्चा माइनस 3 आ गया, बराबर का बराबर, इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे, क्लियर। देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या आएगा बच्चा आपका x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 5 क्या होगा 11, 6 5 11, 11 में से 1 घटा दीजिए तो माइनस में 10x होगा, है ना, ठीक है, माइनस में 10x हो गया, और ये होगा बच्चा माइनस में 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, कहोगे हाँ सर, क्योंकि x का अधिकतम पावर 2 है तो यह एक द्विघात समीकरण है, लिख देते हैं हाँ यह द्विघात समीकरण है, पूरा लिख लीजिएगा, हाँ यह द्विघात समीकरण है क्योंकि x का अधिकतम पावर 2 है, क्लियर बच्चा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर जो था आपका चौथा है, क्लियर, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चौथे के बाद बच्चा पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पांचवा देखिए, इसको मिटाते हैं और फिर देता है हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में बच्चा आपका x माइनस 3 और बराबर में x प्लस 5
और अगले ब्रैकेट में है x माइनस 1। क्लियर? तो इसको उतारिएगा, जल्दी से इसको उतार कर बताइए। अच्छा, हम आपको जब तक करने को 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से इसको करिए आप सभी लोग, तब से हम पानी पी लेते हैं। हो गया बच्चा? देखिए, चलिए देखिए इसको करते हैं। 2x का गुणा x में करेंगे, क्या आएगा? 2x का गुणा x में करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर होगा, है ना बच्चा? 2 है, इसका इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर होगा, माइनस में 3 दूनी का क्या होगा? 3 दूनी का 6x होगा, है ना? इसका इसमें गुणा करिएगा, माइनस में x होगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 बराबर x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस x होगा, है ना बच्चा? इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस में 5x, इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चा माइनस में 5 हो गया। क्लियर? अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन नहीं उतर गया, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था आपका कौन सा था बच्चा? ये 5वां क्वेश्चन है ना। 2x माइनस 1, x माइनस 3, ठीक है, और x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है बच्चा? ठीक है, देखिए तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है, इसको उतार लिए, स्क्वायर वाला इधर ला लेते हैं तो माइनस में x स्क्वायर हो गया। देखिए ये माइनस में 6x है, ये माइनस में x है, और x वाला बच्चा इधर जाएगा तो प्लस में x होगा, x वाला इधर लाते हैं तो माइनस में 5x होगा। क्लियर? और संख्या है बच्चा ये प्लस 3 है, माइनस 5 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 5 बराबर 0। अब देखिए इसके बाद यहाँ 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा बच्चा? आपका x स्क्वायर होगा, और माइनस x प्लस x खत्म, 6 5 11, माइनस में 11x हो गया, 6 5 11x, और प्लस में 5 और 3 का होगा 5 3 8 बराबर 0। तो कहोगे बच्चा हाँ यह द्विघात समीकरण है? कहोगे हाँ सर यह द्विघात समीकरण है। क्यों है बच्चा द्विघात समीकरण? बताइएगा। यह द्विघात समीकरण है, क्यों है द्विघात समीकरण? x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। क्यों है बच्चा द्विघात समीकरण? क्योंकि x का अधिकतम पावर क्या आपका 2 है, तो इसलिए लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। हाँ यह द्विघात समीकरण है क्योंकि x का अधिकतम पावर 2 है। क्लियर बच्चा? 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब देता है 6वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुनिए 6वां क्वेश्चन देखिएगा, इसको मिटाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। छठवां क्वेश्चन है, 6 है नंबर बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x फिर प्लस 1 बराबर में है x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चा? आपको क्या करना है? बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। इसको देखिए, इसको कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, और प्लस में 1 उतर गया। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4, और माइनस में 2 दूनी का 4x हो गया। क्लियर? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। 3x है, 3x माइनस 4x इधर भेजेंगे, प्लस में 4x हो गया। क्लियर बच्चा? और ये क्या है? प्लस 1, 4 इधर जाएगा तो माइनस में 4 बराबर क्या होगा? आपका 0 हो गया। क्लियर? तो 4 3 कितना होगा आपका? 7x, और 4 में से क्या आएगा? माइनस में 3 बराबर 0। तो कहोगे द्विघात समीकरण है? कहोगे बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का अधिकतम पावर 1 है, तो कहेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर बच्चा? ना 7x माइनस 3 बराबर 0, कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं बच्चा। फिर से देखिएगा, ये जो था आपका जो है 5वां 6वां हो गया। 7वां क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब
बराबर होगा 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। चलिए बताइए कि यह द्विघात समीकरण है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बताना है क्या यह द्विघात समीकरण। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, उस पर तोड़ते हैं। तो a क्यूब का मतलब क्या होता है एक्स क्यूब, बी क्यूब का मतलब क्या होगा बच्चा आपका 2 का क्यूब, है ना, और फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर प्लस का होगा 3, a का मतलब क्या होता है x और b का मतलब क्या होता है 2, ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 2 बराबर इसका इसमें गुणा करिए 2x स्क्वायर और इसका गुणा होगा तो x की पावर 3, फिर माइनस का चिन्ह था माइनस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x होगा। कोई दिक्कत बच्चा। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर अगले कोष्टक में a प्लस बी बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x क्यूब माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो गया। अब देखिए x के पावर में 3 हो गया, ये हो गया, फिर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो गया, प्लस 3 दूनी का 6x ब्रैकेट में x प्लस में 2 बराबर 2x के पावर 3 माइनस में 2x हो गया। क्लियर बच्चा। अब देखिए आगे इसके बाद x के पावर में 3 प्लस में 8 प्लस इसका इसमें गुणा करिएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी का 12x बराबर 2x के पावर 3 माइनस में 2x हो गया। अब देखिए x के पावर 3 वाले को पहले पास में करते हैं, x के पावर 3 यहाँ पर है और x के पावर 3 वाले को इधर लाएंगे तो माइनस में 2x के पावर 3। क्लियर। x स्क्वायर वाला आपका यहाँ पर है 6x स्क्वायर और कहीं x स्क्वायर वाला नहीं। चलिए x वाला फिर लिखते हैं 12x है और x वाला कहीं है, हाँ यहाँ है, इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा प्लस में 2x हो गया और संख्या बच्चा इधर ही है तो प्लस में 8 उतार लेते हैं बराबर 0। क्लियर। इसमें से इसमें जाएगा तो आएगा माइनस में एक्स क्यूब और ये हो जाएगा बच्चा आपका प्लस में 6x स्क्वायर हो गया, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14x हो गया। क्लियर बच्चा। और प्लस में क्या हो गया आपका 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं बच्चा, ये तो त्रिघात समीकरण, x का इतना पावर 3 है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण आपका नहीं है बच्चा। क्लियर। तो इसको लिख लीजिएगा, यह द्विघात समीकरण आपका नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सातवां को बच्चा। देखिए 8वां क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको मिटा देते हैं और 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, देखिए 8वां क्वेश्चन है x के पावर में 3, फिर आपका माइनस से 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1 बराबर x माइनस में 2 के पावर में 3 है। चलिए इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है बच्चा, आपको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करके बताते हैं जल्दी से, तुरंत फास्ट। देखिए बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है, पहले ये बताना है क्या बच्चा यह द्विघात समीकरण है। सॉल्व करते हैं इसको भी उसी तरीके से। इसको देखिए बच्चा कैसे सॉल्व करते हैं, बस एक मिनट। चलिए देखिए देखिए, तो इसके बाद देखिए बच्चा, इसको देखिए कैसे करते हैं। x के पावर में 3 हो गया। क्लियर। x के पावर में 3 हो गया। अब माइनस में हो गया बच्चा आपका 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। a क्यूब का मतलब होता है x क्यूब और b क्यूब का मतलब होता है 2 का क्यूब माइनस 3, a का मतलब होता है x और b का मतलब होता है आपका 2 और अगले क्वेश्चन में क्या होगा x माइनस में 2। क्लियर बच्चा। देखिए अब ये हो गया, इसकी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x की पावर 3 से x की पावर 3 यहाँ तो काट देते हैं, कट गया, आएगा माइनस में 4x स्क्वायर
और माइनस में x प्लस में 1 बराबर 2 का क्यूब करिए बच्चा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, फिर माइनस 3 दूनी का 6 होगा 6x, 3 दूनी का 6x ब्रैकेट में x माइनस में 2। क्लियर? तो लिखेंगे माइनस में 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर माइनस 8 हो गया बच्चा, माइनस इसका इसमें गुणा करिएगा तो क्या आएगा 6x²। क्लियर? 6x² हो गया, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस होगा, और इसका इसमें गुणा करिएगा 6 दूनी का 12x, 6 दूनी 12x। क्लियर? देखिए ये उतर गया बच्चा, माइनस एक्स उतर गया, प्लस 1 उतर गया, 12 बराबर बराबर माइनस 8 आ गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में 6x² और माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, और 6 दूनी का क्या होगा बच्चा आपका 12x हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, सुनिए, माइनस में 4x² हो गया, ये हो गया, और सुनिए x² वाले पहले पास कर लेते हैं, इसको उतार लिए, माइनस 4x को इधर कर लिए, इसको इधर करेंगे बच्चा आपका प्लस में क्या हो जाएगा 6x² हो गया ना, फिर x वाला आपका जो था माइनस एक्स इधर है, और फिर जो था ये x वाला इधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में 12x हो गया। क्लियर बच्चा? और संख्या आपका प्लस 1 है और माइनस 8 बच्चा इधर जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस 8 बराबर 0 हो गया। क्लियर? अब देखिए ये होगा माइनस में 4x², और देखिए पहले यहाँ घटा लेते हैं, 6x² में से इसमें घटा लेते हैं तो क्या आएगा 2x², और फिर बच्चा ये होगा जब 12 और एक क्या होगा 13x। क्लियर? और 8 एक क्या होगा आपका बच्चा, आपका 8 एक 9 बराबर 0। देखिए तो क्या ये द्विघात समीकरण है? कहोगे हाँ बच्चा, हाँ क्यों है, क्योंकि x का इतम पावर कब का 2 है, जब x का इतम पावर 2 है तो कहेंगे यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, 2x² माइनस में 13x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार जो था हमने पहले का जो था 8 क्वेश्चन था, पहले का 8 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब जो था हम लोग अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते बच्चा, प्रश्न नंबर 2 से। सुनिए दूसरा प्रश्न, इसको मिटा देते हैं, और प्रश्न नंबर 2 से बच्चा नोट करिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2 है, लिखिएगा निम्नलिखित स्थितियों को निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने यही है ना, निरूपित कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कह रहा है कि 528 मीटर स्क्वायर है ना बच्चा। क्षेत्र की लंबाई कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई ब्रैकेट में लिखिएगा मीटरों में मतलब लंबाई जो होता है मीटर में और चौड़ाई भी मीटरों में चौड़ाई के
दुगुने से दुगुने दुगुने से दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। हमें भूखंड भूखंड हमें भूखंड की लंबाई लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और इस सवाल को करते बच्चा। आपको पता है करा कि इसमें करा है ना कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना, मतलब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। इसको इसके अनुसार जो आपका कथन है, कथन के अनुसार जो था आपको इक्वेशन बनाना है। कैसा इक्वेशन? द्विघात समीकरण। बस उस द्विघात समीकरण को आगे भी सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना अगले एक्सरसाइज में करना है। देखिए, तो इसको करते हैं बच्चा। देखिएगा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। एक आयताकार भूखंड का मतलब क्या होता है बच्चा? एक आयताकार, इसी प्रकार एक आयताकार भूखंड है ना। देखिए, आयताकार भूखंड है तो उसमें क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है ना। लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई बड़ा होता है कि चौड़ाई बड़ा होता है? ये बताइए। लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई क्या आपका छोटा होता है। तो इसमें करें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई होता है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर मान लेते हैं, सुनिए, अगर जो था आपका चौड़ाई जो था x है, तो ये कह रहा है कि दुगने से, इसके दुगने से एक अधिक है, तो 2x + 1 होगा लंबाई। कह रहा है ना कि यहाँ पे जो तो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई x मान लिया गया तो लंबाई क्या होगा? 2x + 1 होगा। क्लियर? तो इस बात को लिखते हैं। उत्तर माना जो होता बच्चा आपका, माना जो लंबाई है वो लंबाई है, माना जो चौड़ाई है, पहले जो चौड़ाई है वो क्या मान लेते हैं हम लोग? x है। और तो लंबाई क्या होगा आपका? लंबाई क्या होगा? 2x + 1 होगा। हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? आयताकार भाग का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है ना? क्षेत्रफल जो होता है बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे क्या होता है आपका? चौड़ाई होता है ना। कहोगे हाँ सर। क्षेत्रफल आपको दिया है, यहाँ पर जो है क्या है आपका? 528 बराबर लंबाई कितना आपका? लंबाई है आपका जो था आपका ये है 2x + 1 इंटू चौड़ाई बच्चा, चौड़ाई क्या आपका बच्चा? x है। क्लियर? इसको उतार, देखिए 528 से ये उतार लीजिए बराबर x का गुणा इसमें करिए तो क्या आएगा? 2x²। x का गुणा इसमें करेंगे x हो गया, तो 2x² को उतार लिया, इसी प्रकार प्लस x को उतार लिया, इसको उधर भेजते हैं तो माइनस में 528 होगा और बराबर में इधर लिख देंगे बच्चा 0। केवल आपको द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देना है। क्लियर? इसके आगे भी सॉल्व करेंगे, अगले एक्सरसाइज में देता है ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्व करने का 2 मेथड है बच्चा, एक सीधा 4 मेथड सीखेंगे और एक गुणनखंड विधि से, जो कक्षा 9 में भी था, 10 में भी था। तो अभी सॉल्व करना आगे एक्सरसाइज में। केवल आपको क्या करना है? समीकरण के रूप में निरूपित करना है, केवल समीकरण बनाकर छोड़ देना है। क्लियर? कोई दिक्कत है तो जल्दी से इसको आ जाता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2x² + x - 528 बराबर 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर जो था पहला था, दूसरे का पहला था। सुनिए, अब जो था दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसको मिटा देते हैं बच्चा और फिर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न दूसरे का दूसरा नंबर है ना बच्चा, दूसरे का दूसरा नंबर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों कराए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
कह रहा बच्चा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल जो तय करा कि 306 है खड़ी पाई। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चा जो करना क्या है, आपको केवल समीकरण बनाकर छोड़ देना है। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब क्या होता है बच्चा? क्रमागत का मतलब क्रम से आगे आने वाली संख्या। जैसे 4 है, 4 के अगली क्रमागत संख्या क्या होगा? कहोगे सर 4 के बाद तो 5 आता है, 5 के बाद अगली क्रमागत संख्या क्या होगा? उसके जस्ट आगे 5 के बाद क्या होगा? 6 होगा। क्रमागत का मतलब है उस संख्या के जस्ट अगली संख्या। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मान लेते पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तो उसके अगली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x+1 होगा। पहला x है तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बच्चा? एक उसमें जोड़ दीजिएगा तो x+1 हो जाएगा। तो लिखेंगे माना उत्तर लिखेंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चा? आपका x होगा। तब जो है दूसरी, फिर माना दूसरी जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बच्चा? आपका क्या होगा? ये x+1 हो गया। क्लियर? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब जो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को गुणा करना है। x और क्या करना है? x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गुणनफल कर रहा है बच्चा 306 है, तो बराबर में 306 लिख दो। x का गुणा करो x² होगा, x का गुणा इसमें करो x होगा, बराबर में क्या होगा बच्चा? आपका 306। तो x² हो गया प्लस x हो गया, इसको इधर ला दीजिएगा तो माइनस में 306 बराबर 0। क्लियर? तो इतना ही क्या करना है बच्चा? इतना बनाकर आपको केवल छोड़ देना है। समझ में? तो इस प्रकार जो था दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर? अब तीसरे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं बच्चे जल्दी से। इसको भी आप लोग जो है उसको उतार लीजिएगा, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसको मिटाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन बच्चा, थर्ड क्वेश्चन भी मेरे साथ लिखिएगा आप लोग, हाँ एकदम अच्छे से। चलिए थर्ड क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है कि रोहन की माँ, कह रहा है बच्चा रोहन की माँ ना, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं ताकि और अच्छा चले। और मेरे साथ साथ बच्चा आप लोग पढ़ा करिए ना, जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं, जैसे करते जाते हैं, आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए। ऐसे क्या होगा, आपका कॉपी भी कंप्लीट हो जाएगा, चीजें आ भी जाएंगी। केवल वीडियो देखिएगा मत, अपने साथ साथ जो था लिखते भी रहिए, है ना बच्चा? ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि रोहन की माँ, कह रहा बच्चा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे 26 वर्ष जो है आपका बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु ब्रैकेट में वर्षों में ब्रैकेट बंद का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात कह रहा है 360
360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं बच्चा, देखिएगा उत्तर। देखिए बच्चा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से कह रहा कि रोहन की माँ, देखिए बच्चा यहाँ दो लोग हैं, एक रोहन है, एक रोहन की मम्मी। देखिए बच्चा ये कौन है आपकी, ये तो है रोहन की मम्मी है। कौन है, रोहन की मम्मी। क्लियर, रोहन की मम्मी है। और ये है बच्चा आपका रोहन, ये कौन है आपका, रोहन। ये रोहन की मदर है, ये आपका रोहन है। क्लियर। देखिए रोहन की मम्मी और रोहन का बात कर रहा है, जाहिर सी बात मम्मी है तो मम्मी बड़ी होंगी, रोहन छोटा होगा, है ना। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, और यदि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए हमें इक्वेशन के बनाकर मतलब इस तरीके से छोड़ना है। मान लेते हैं माना रोहन की आयु, जो रोहन है, रोहन की जो आयु होगा वो क्या होगा, वो मान लेते हैं बच्चा x वर्ष। तो उसकी मम्मी का उम्र क्या होगा, तब जो होता है तब माँ की आयु, माँ की जो आयु होगा वही वर्तमान आयु का बात कर रहा है। माँ की आयु क्या होगा बच्चा, x प्लस 26 वर्ष। क्लियर, x प्लस 26 वर्ष हो गया, ये हो गया 26 वर्ष बड़ी है ना, करा कि माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब होता है इसमें रोहन की उम्र में 26 साल जोड़ दे तो रोहन की माँ का उम्र निकल गया। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बच्चा लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बच्चा, 3 वर्ष पश्चात रोहन का उम्र क्या होगा, 3 वर्ष पश्चात इसी जगह लिख देते हैं रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगा। आज रोहन का उम्र x है, आज आपका उम्र 15 साल है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 18 साल के हो जाएंगे। आज रोहन का उम्र x है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, है ना बच्चा। अब इसी प्रकार देता है तब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, किसकी बच्चा, माँ की आयु क्या होगा, वो क्या होगा x प्लस 26 प्लस 3 ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, इस समय इतना उम्र है उसमें 3 साल ऐड करिए तो x और 26 और 3 क्या होगा आपका 29, x प्लस 29 वर्ष हो गया। क्लियर। अब फिर क्या करा है कि उनकी आयु का गुणनफल, अब इस समय जो था आपका x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में बच्चा आपका x प्लस 29, इनके आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जा रहा है, बराबर में 360 लिख दीजिएगा। x का गुणा x में करिए x स्क्वायर, फिर x का गुणा 29 में करिए हो जाएगा 29x प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x प्लस 3 नवा 27 का 7, 3 व 27, 3 दूनी के 6, 6 और 2, 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8 ना, 9 के 9 9 18 27 का 7 हासिल गया 2, 3 दूनी के 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, बराबर होगा आपका 360 हो गया। क्लियर बच्चा, एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए तो 29 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 29 और 3 जोड़ेंगे बच्चा तो आपको 32 आ जाएगा। क्लियर, 9 3 12 का 2 और 2 1 3, 32 एक्स हो गया। क्लियर बच्चा, तो 300 इधर जाएगा तो माइनस में होगा तो घटा कर लिख देते हैं दैट ना, 360 में से इधर जाएगा तो माइनस में होगा, ये प्लस में घटेगा। 360 में से बच्चा 87 घटाओ, 80 7 87, तो 10 में से 7 गया बच्चा 3, उधर जाएगा 1 तो यहाँ बचेगा आपका 5 ना, क्या बचेगा 5। अब 15 में से जो था आपका 8 बचेगा, 15 में से 8 गया आएगा तो क्या होगा, 15 में से 8 गया तो क्या होगा आपका 7 होगा, क्या आएगा 7 होगा। और यहाँ बच्चा आपका 200 ना, कितना आएगा बच्चा माइनस में 273 बराबर 0।
क्लियर। तो इस प्रकार जो था हमने जो था इस क्वेश्चन को भी जो था सॉल्व कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा था, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, चलिए अब जो है चौथा क्वेश्चन जो है अगले चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्लियर। तो चौथा क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन के आगे बढ़ते बच्चा, देखिए ले ली स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन लिखिएगा। कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी कह रहा है 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, कि दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए लास्ट सवाल है बच्चा, इस सवाल को देखिए, चाल और दूरी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इक्वेशन बनाना बहुत थोड़ा सा होता है, समझिएगा। इक्वेशन बहुत आसान लेकिन बन जाएगा, घबराने की बात नहीं है। देखिए उत्तर है बच्चा। देखिए क्या है कि एक रेलगाड़ी तो सब लोग देखा होगा, है ना। रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी जो है 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। तो चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी है बच्चा आपका, ये आपका मान लीजिए आपका रेलगाड़ी है, ये क्या आपका रेलगाड़ी है ना। छुक 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 रेलगाड़ी बच्चे यहाँ से मान लेते हैं कितनी दूरी तय किया आपका 480 किमी। ये आपका 480 किमी जो था आपका मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक तय किया। क्लियर। समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटे कम हो जाए, मतलब इसका चाल जो था थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। जाहिर सी बात, स्पीड कम हो जाएगा, थोड़ा देर से पहुंचेगा, 3 घंटा लेट से पहुंचता है, 3 घंटा देर से पहुंचता है। तब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तब उस समय होता है रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल था, जिस चाल से जा रहा था, उस चाल ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, देखिए माना रेल गाड़ी की जो चाल है वो क्या मान लेते हैं, x किमी प्रति घंटा। क्लियर। रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, और रेलगाड़ी द्वारा तय किया है, देखो रेलगाड़ी द्वारा जो दूरी तय किया गया है, तय की गई जो दूरी है वो कितना बच्चा आपका
दोनों जो होता है 480 किमी जो होता है आपका तय करती है। तब उस समय रेलगाड़ी का जो समय लगेगा, तब उस समय जो समय लगेगा क्या होगा, समय बराबर क्या होता है बच्चा आपका, दूरी बटा क्या होता है आपका, चाल होता है ना। तो दूरी क्या होगा, दूरी जो था आपका बच्चा, दूरी जो था आपका 480 है ना, और चाल क्या आपका x है, ये हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है फिर आगे कह रहा है कि देखिए ध्यान से, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटे कम हो, यदि उसकी चाल बच्चा कम कर दी जाए ना, यदि यदि रेल गाड़ी की चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो, तब चाल क्या होगा, तब चाल क्या होगा बच्चा, इस समय x है तो कम करना है, तो x माइनस 8 किमी प्रति घंटा हो जाएगा, है ना बच्चा। इस समय इसका चाल x है, कह रहा कि कम कर देना, कितना कम करना है, 8 किमी प्रति घंटा, तो x माइनस 8 कर दीजिएगा। तब इस समय होता है उसकी तरह जो होता है जो समय लगेगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, तब जो है समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या हो जाएगा आपका, चाल हो जाएगा, है ना बच्चा, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है आपका, दूरी तो जो है दोनों चाहे स्पीड में चलो, आप अपने घर से, आप अपने से अपने जहां आपका घर है वहां से अपने स्कूल तक की दूरी जो है मान लो तो 5 किलोमीटर है, आप चाहे पैदल जाओगे तो भी 5 किलोमीटर जाओगे, साइकिल जाओगे तो भी 5 किलोमीटर जाओगे, बाइक से जाओगे तो भी 5 किलोमीटर जाओगे, चाहे स्पीड में जाओ या धीमे जाओ, दूरी तो वही रहेगा, दूरी नो चेंज। तो दूरी क्या रहेगा बच्चा, दूरी तो आपका 480 रहेगा, है ना। और चाल क्या होगा आपका, चाल इस समय चाल क्या होगा आपका, ये चाल आपका ये हो गया, तो x माइनस 8 हो गया, क्लियर, ये हो गया घंटा, इसमें भी लिखेंगे इतना घंटा, देखिए हो गया। अब देखिए बच्चा यहाँ पर देखिए, एक बार जो था ये समय आपका ये है, और जो था आपका एक समय आपका ये है, ये जो समय मान लेते हैं आपका जो था जो समय प्राप्त हुआ वो t1 है ना, t1 है, और ये जो समय प्राप्त होगा ये मान लेते हैं आपका जो था आपका ये t2 समय है, क्लियर। तो आप लिखेंगे बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अच्छा ये बताइए जो है किस में ज्यादा समय लग रहा है, देख रहे T2 में ज्यादा समय लग रहा है, क्यों बच्चा, क्योंकि स्पीड कम हो गया, बच्चा, जब ये धीमे धीमे जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। देखिए तो करिए क्या, सुनिए, 480 को उतार लीजिएगा, यहाँ पर 480 बटा x बराबर, यहाँ लिखेंगे बच्चा 480 बटा x माइनस 60, ये ज्यादा समय लग रहा है, ये कम लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है ये बताइए, ये ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। अगर 3 घंटा ज्यादा है तो इसमें +3 जोड़ दो, या इसमें से 3 घटा दो, बात वही चीज होगा, इसमें 3 घटा दीजिए तो भी इसके बराबर होगा, या इसमें 3 जोड़ दो तो भी इसके बराबर हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 को यहाँ रहने देते हैं, सुनिए 3 को यहाँ रहने देते हैं, क्लियर, और इसको उधर भेज देते हैं, उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, सुनिए आपका होता है ये 480 और x माइनस 8 है, ये उधर जाएगा बच्चा तो माइनस में होगा, 480 बटा क्या हो गया आपका x हो गया, क्लियर। अब आगे देखिए, इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए आगे सॉल्व कर लेते बच्चा, ये 3 है, 3 आ गया बराबर 480 ऊपर जो था दोनों में दिख रहा है, तो 480 जो था है क्या करिए, कॉमन ले लीजिएगा, आएगा क्या 1/में x माइनस 8, 1/में x माइनस 8, फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका बच्चा, माइनस में 1/में x आ गया, 1/में क्या होगा x हो गया, क्लियर। तो होगा 3 बराबर 480 ब्रैकेट बंद, x का गुणा 1 में करेंगे, x इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चा तो क्या आएगा x माइनस 8, क्लियर बच्चा, x माइनस 8 ये हो गया, और अपॉन में इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो आएगा x, और x माइनस क्या होगा आपका 8 हो गया, क्लियर। अब देखिए बच्चा यहाँ पर 3 आएगा, है ना, 3 आएगा, और 480 है ये आएगा, और फिर जो है आपका ब्रैकेट में x माइनस में x, माइनस माइनस जो होता है आपका बच्चा +8, फिर अपॉन में क्या होगा आपका x
ब्रैकेट में एक्स का इसमें गुणा कर दे, एक्स का गुणा एक्स में कर दे, एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर देते तो माइनस में 8x होगा, माइनस में 8x, ये से इसे खत्म। क्लियर? देखो 8 4 12, 3 एकम 3, यहाँ से करिए, 3 एकम 3 हो गया, एक बचेगा, 3 5 15, 3 6 18 बराबर 0। क्लियर? देखिए 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 5 15, 3 6 18 0 हो गया। तो यहाँ बच्चा आपका क्या आया, आपका 1 आ गया, बराबर आपका क्या है बच्चा 160 आ गया। क्लियर? और इनटू में जो था आपका ये 8 है, अपॉन में ये क्या आपका एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा बच्चा आपका 8x हो गया। अपॉन में कुछ नहीं तो एक है, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, इसमें तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 8x हो गया। 1 का इसमें गुणा करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यानी जाता है आपका 8 6 का 48 का 8 हो गया, और 8 1 कम 8, 8 6 48 का 8 हो गया, और 8 1 कम 8, 8 4 कितना होगा 12 हो जाएगा। 8 5 40, 8 6 48 8, 8 1 कम 8, 8 4 12, और एक को 0 लगा लीजिएगा यहाँ पर, ये हो गया। तो आएगा बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, ये इधर जाएगा बच्चा तो माइनस में 1280 बराबर का होगा आपका 0 हो गया। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 1280 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार जो हमने जो है इस प्रश्नावली को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। आशा करते हैं आपको जो है सभी चीज़ें अच्छी समझ में आ रही होंगी। अगर बच्चा आपको लग रहा है कि जो है सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो बस ज़्यादा नहीं, आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए ना, और अगर अच्छा लगे तो बच्चा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोग का सपोर्ट और आपका प्यार ही हमें जो है बच्चा एक नई ऊंचाइयों तक छूने में मदद करेगा, और साथ साथ आप भी बच्चे एक नई ऊंचाई को छुएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, शानदार वीडियो, जानदार वीडियो के साथ। टाटा बाय बच्चा।